हैं कि कैसे ट्रिपल एच ने इजराइल को फंसा दिया है। अब ट्रिपल एच क्या है? हमास, हिजबुल्ला जो कि लेबनान का है, और हूती। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमास, हिजबुल्ला और हूती तीनों का जो फंडिंग है वो ईरान करता है। मलेशिया, जॉर्डन, कतर, ईरान, ये सब तो हैं ही है इजराइल के विरोध में उतर आए हैं। जॉर्डन यूएस का प्रमुख सहयोगी है और उसने भी अब अपने जो राजदूत हैं वो इजराइल से वापस बुला लिए हैं। यूएस के बोलीविया ने तोड़े रिश्ते, और यूएस में एक कंट्री है बोलीविया, उसने भी इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। और ये लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही है इजराइल के खिलाफ। और मैं आपको अगर आंकड़े बताऊं तो 8,000 से ज्यादा गाजा में मौतें हो चुकी है, वेस्ट बैंक में मौतें हो चुकी है। और आपको पता है कि ये सब शुरू कब हुआ था? 7 अक्टूबर को, जब हमास के आतंकवादी इजराइल में घुस आए थे। देखिए, कोलंबिया, चिली, तुर्की भी, ये सब भी दूर हो गए हैं इजराइल से, अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं और निंदा कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और इसलिए ही कहीं ना कहीं इजराइल अब बुरी तरीके से फंस गया है। ईरान की यहूदियों यूएस को धमकी, और आपको पता है ईरान तो हमले भी करवा रही। तो कहा जा रहा है कि ईरान के ही आदेश पर हूती ने इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हूतियों को पूरा फंड देने वाला तो ईरान ही है। और ईरान कंटिन्यूअसली यहूदियों को और यूएस को धमकी दे रहा है। कहीं पर मिलिट्री बेस नष्ट किए जा रहे हैं यूएस के। यहूदियों को लगातार वो धमकी दे रहा है कि जब तक यहूदियों का आतंक खत्म नहीं हो जाता, ईरान ये कहता है कि जब तक यहूदियों का आतंक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे और हम लगातार से चौतरफा हमले करते रहेंगे। बाइडेन का यू टर्न। अच्छा, अब हाल ही में क्या हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडेन, जो बाइडेन, वो तो इजराइल के साथ खड़े हैं। तो अब उनके लिए भी चीजें बदलती हुई दिख रही है, उनके लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। जो उनकी खुद की पार्टी के लोग हैं वो उनसे नाराज हैं, उनको कह रहे हैं कि आप इजराइल को बोल क्यों नहीं रहे हो कि ये युद्ध रोका जाए। और अभी हाल ही में व्हाइट हाउस में बाइडेन ने एक बयान दिया और कहा कि अब ये जो युद्ध है इस पे अल्प विराम लग जाना चाहिए, ताकि गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं, जो मासूम फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। ये जो इतनी मौतें हो रही हैं तो उनको हमने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रही है तो उनको मदद पहुंचाई जाए। तो आप अगर इजराइल हमले रोकेगा तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो अब जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बाइडेन भी अब घबरा गए हैं इस सारी चीजों से और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। और बाइडेन का यू टर्न मतलब इजराइल का कमजोर होना।